रज जी को वे आए और स्वागत करें माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री अलो लिबांग जी का। हम आमंत्रित करते हैं सचिव संस्कृति एवं पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन श्री अनबलगन सी को वे आए और युगांडा के काउंसलर सुश्री जोनिता अमांग जी का स्वागत करें। आपसे पुनः निवेदन फिलिस्तीन के काउंसलर डॉक्टर अबू जजीर जी के स्वागत के लिए। मंच पर उपस्थित हमारे अति विशिष्ट माननीय मंत्री महोदय, विधायकगण और माननीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष गणों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री यशवंत कुमार जी, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व श्री विवेक आचार्य जी और उप सचिव संस्कृति श्री इंद्रजीत चंद्रवाल जी को। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सी टेकाम जी, माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा जी, माननीय मंत्री श्री रुद्र गुरु जी, माननीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय मंत्री श्री उमेश पटेल जी, और साथ ही मंच पर हमारे बीच उपस्थित समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, संसदीय सचिव एवं गणमान्य अतिथिगण, आप सभी के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। अगले 5 दिनों तक इस प्रांगण में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 और राज्योत्सव का आयोजन होगा। हम आमंत्रित करते हैं श्री गौरव द्विवेदी जी को, राज्य योजना आयोग के सलाहकार, कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। श्री गौरव द्विवेदी जी, राज्य योजना आयोग। मंच पर उपस्थित हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अति विशिष्ट अतिथिगण, माननीय विशिष्ट अतिथिगणों का स्वागत और सत्कार। मंच पर मौजूद हैं हमारे अति सम्माननीय निगम मंडल आयोग के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सदस्यगण और माननीय महापौर, आप सभी का स्वागत।
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का गवाह बनेगा छत्तीसगढ़ प्रदेश, और न सिर्फ पूरा प्रदेश बल्कि संपूर्ण विश्व एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने वाला है, जो आज से जिसकी शुरुआत हो रही है। और न सिर्फ हमारे प्रदेश की बल्कि देश के अन्य राज्यों से आए हुए आदिवासी समाज के प्रतिनिधि वो दल अपने बहुत ही सुंदर पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति देंगे। और अब से कुछ ही देर में आप सभी के सामने उन सभी दलों की झांकी यहां पर प्रस्तुत होगी। तो हम निवेदन करते हैं कि एक एक करके सभी दल मंच पे उपस्थित अतिथियों के सामने परेड में शामिल होंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और आप सभी के सामने सबसे पहले विदेशी धरती से आए हुए मेहमान हमारे बीच अपनी झांकी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किंगडम ऑफ स्टाविनी, स्वाजीलैंड के नाम से इसे जाना जाता है। इनकी टीम, इनका दल परेड करते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे सभी अतिथियों के सामने, मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सामने और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी लोग इस परेड से देख पाएंगे कि जो दल इस गौरव, आप देख रहे हैं कि सभी को बहुत ही उत्सुकता है कि जो विभिन्न देशों और राज्यों से कलाकार यहाँ पर आए हैं वो किस तरह से अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अपने आप में आत्मसात किए हुए हम सभी के सामने हैं। अपने खूबसूरत परिधान और अपनी विशेष नृत्य शैली को ये यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मंच के सामने हैं किंगडम ऑफ स्टाविनी, स्वाजीलैंड के कलाकार। इसके बाद मैं आग्रह करूंगी कि माली, नाइजीरिया, पैलेस्टाइन, श्रीलंका, युगांडा और उज्बेकिस्तान की टीम इनके पीछे क्रमशः अपनी प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ेगी। तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे विदेशी धरती से आए हुए इन मेहमानों का। इन्हें भी छत्तीसगढ़ की कला, सभ्यता और संस्कृति, यहाँ की तासीर से परिचय होना है। और स्वाजीलैंड के बाद आपको जो दूसरा दल दिखाई दे रहा है वो है माली से आया हुआ ये दल। आप देख सकते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ अपने नृत्य की एक छोटी प्रस्तुति इस परेड के माध्यम से देते हुए। गौरव, मैंने देखा है कि जब कला की प्रस्तुति होती है तो भाषा जो है वो मायने नहीं रखती और उनकी कला जो है वो उनके भाषा और उनकी शैली को अभिव्यक्त करती है। बिल्कुल आपने सही कहा अनुराधा जी, क्योंकि हर्ष, उल्लास और खुशी की एक ही भाषा है और वो किसी भी भाषाई माध्यम से जुड़ी हुई या जकड़ी हुई नहीं है। और ठीक इसके पीछे है नाइजीरिया की टीम। सात अलग अलग देशों से भी नृत्य की प्रस्तुति करने के लिए ये दल आए हुए हैं और आप देख रहे हैं नाइजीरिया की टीम आगे बढ़ते हुए। स्वागत में बाहें पसारे और खुले दिल से ये अभिनंदन कर रहे हैं यहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय का और मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का। लय, ताल और वाद्य का अद्भुत सामंजस्य। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं पैलेस्टाइन के कलाकारों को। तो नाइजीरिया की टीम के बाद पैलेस्टाइन की टीम आगे बढ़ते हुए हैं। आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत करें। ये हमारे देश में आए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आए हैं अपनी कला संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा बिखेरने के लिए और हमें इन सभी का खुले दिल से स्वागत करना है। जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य की हमारी प्राचीन परंपरा है, अतिथि देवो भव की परंपरा, उसी के मद्देनजर, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम इन सभी कलाकारों का खुले दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिलिस्तीन की आई हुई टीम की ऊर्जा आप देख सकते हैं, एक साथ लयबद्ध तरीके से अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथों में लेकर
वो परेड में आगे बढ़ते हुए। गौरव, इन सभी कलाकारों को हमने कभी टीवी के माध्यम से देखा है, कभी फिल्मों के माध्यम से देखा है, और आज का ये गौरवमय क्षण जब हम इन्हें अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो एक रोमांचकारी अनुभव हो रहा है। बिल्कुल रोमांच का अनुभव हो रहा है। और श्रीलंका की टीम आगे बढ़ते हुए, आप बहुत सही कह रही हैं अनुराधा जी कि दूर देश विदेश की सभ्यता को भी अपने नजदीक, अपने आंखों से, अपने आसपास देख पाना, ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। और ये कीर्तिमान रचने वाला छत्तीसगढ़ अपने आप में एक ऐसा इकलौता राज्य है। छत्तीसगढ़ शासन की ये अनूठी कोशिश जो कि सफल हो रही है दूसरी बार फिर से, और नया कीर्तिमान रचने जा रही है। श्रीलंका की टीम आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुति देते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद हम युगांडा की टीम को आमंत्रित करते हैं। कृपया जल्द से जल्द अपने क्रम के अनुसार मंच के समक्ष अपना शानदार प्रदर्शन करें। हम आपको बता दें कि पिछले आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 में युगांडा की टीम ने सबका दिल जीत लिया था, और एक बार फिर से ये हम सभी का दिल जीतने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए ये छत्तीसगढ़ की धरा पर आए हैं। अपने पारंपरिक वेशभूषा में उनके वाद्य यंत्रों को आप देखिए कि किस तरीके से, कितनी ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ वो इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनने के लिए आए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का जो विदेशी धरती से हमारे साथ आए हैं। युगांडा के बाद है उज्बेकिस्तान की टीम। अपनी प्राचीन संस्कृति को कितनी खूबसूरती से ये सहेजे हुए हैं, और विकास के इस दौर में भी इन्होंने अपने प्राचीन परंपरा को छोड़ा नहीं है। यही तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। युगांडा की टीम के पीछे आप देख सकते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आ रहे हैं उज्बेकिस्तान की टीम। आप सभी से फिर से निवेदन, जोरदार तालियों से हमारे इन सभी कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन करें। ये भी आपका अभिवादन कर रहे हैं, आप सभी तालियों से इनका स्वागत करें। और विदेशी धरती से आए हुए मेहमानों के बाद अब हमारे भारत देश के अन्य राज्यों से आई हुई टीम, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की टीम, इनका नृत्य दल हमारे सामने। ये दल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अरकू घाटी का एक नृत्य, जनजातीय नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, उस शैली को प्रस्तुत कर रहा है जिसमें मुख्यतः कोरजा जनजाति के अतिरिक्त खोन बत्ता, कुटिया और वाल्मीकि समुदाय के लोग भाग लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। ये नृत्य सभी पारंपरिक अवसरों पर किया जाता है। भारत देश के अन्य राज्यों से भी हमारे बीच में दल आए हुए हैं, चाहे बात आंध्र प्रदेश की करें, अरुणाचल प्रदेश की करें। अगले दल को हम आमंत्रित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत देश का नॉर्थ ईस्ट इलाका, जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वहां अरुणाचल प्रदेश की भूमि से आए हुए ये लोग छत्तीसगढ़ महतारी की पावन धरा में आप सभी के बीच अपनी प्रस्तुति देंगे। अरुणाचल प्रदेश की टीम निशी समुदाय, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में से एक बड़ी उप जनजाति है, और महिलाओं के द्वारा ये परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें फसल कटाई के अवसर पर इस नृत्य को विशेष तौर पर किया जाता है। असम की टीम सभी लोग, अनुराधा जी, मुझे लगता है कि ये जो प्रस्तुति हो रही है परेड, उसे देखकर मंत्रमुग्ध हैं। सभी के मन में ये कौतूहल आ रहा है या इसे देखे उत्सुकता बढ़ गई है कि कितने खूबसूरती से
कितनी सुंदर उनकी वेशभूषा है, बिल्कुल। कैसी नृत्य शैली है और कैसे वाद्य यंत्र का वो उपयोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मंच के सामने